पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए? क्या ये सिर्फ पावर दिखाने के लिए थे या इसके पीछे कोई सर्वाइवल की कहानी है? अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर जर्नी को समझना है तो हमें उसकी क्रोनोलॉजी, उसकी हिस्ट्री समझनी होगी। 1947 से 1965 पार्टीशन के बाद अनरिजॉल्व कश्मीर का डिस्प्यूट, जंगें, इंडिया के साथ कन्वेंशनल इम्बैलेंस ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक माइंडसेट में इनसिक्योरिटी क्रिएट की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिक्योरिटी डिलेमा का जिक्र किया था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान सफर्ड फ्रॉम इन इट्स इनिशियल डेकेड्स सिंस इंडिपेंडेंस। 1965 की वॉर में जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाया तो पाकिस्तान को एहसास हुआ कि अलायंसेस परमानेंट गारंटी नहीं होते। सेल्फ रिलायंस की थिंकिंग ज़्यादा मजबूत हुई। 1971 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन ने पाकिस्तान को एक पावरफुल लेसन दिया, नेवर अगेन। स्टेट सर्वाइवल को नए एंगल से देखा गया। 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन फंडामेंटली चेंज हो गई और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सेलरेट किया। 1970 से 1998 तक साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप ने कलेक्टिवली एक डिटरेंट कैपेबिलिटी बिल्ड की। यूरेनियम एनरिचमेंट एंड प्लूटोनियम राउट्स दोनों ट्रैक्स पर काम हुआ। और फिर आया मई 28, 1998 जब पाकिस्तान ने ऑफिशियली अपने वेपन्स टेस्ट किए एंड बिकेम वर्ल्ड्स 7th न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रियल चैलेंज उसके बाद शुरू हुआ कि डिटरेंस को सस्टेन कैसे किया जाएगा। 1998 के बाद पाकिस्तान का फोकस सिर्फ वेपन्स पर नहीं, डिटरेंस सस्टेन करने पर रहा। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस विद स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का मॉडल है। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस भी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ही है। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो नहीं करता। इसके बजाय पाकिस्तान कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी मेंटेन रखता है ताकि डिटरेंस कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों थ्रेट्स के अगेंस्ट क्रेडिबल रहे। लेकिन 5 स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए क्या हैं? नंबर 1, इंडिया का मिलिटराइज हिंदुत्व माइंडसेट और रेकलेस अजम्पशंस के लिमिटेड वॉर की गुंजाइश पाकिस्तान के साथ मौजूद है। ये एस्केलेशन का एक रियल रिस्क है पाकिस्तान के लिए। नंबर 2, इंडिया की न्यूक्लियर एक्सपेंशन और फोर्स मॉडर्नाइजेशन, जिसमें उनके मिसाइल्स शामिल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शामिल है और एडवांस कैपेबिलिटीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकते हैं। ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है। नंबर 3, रीजनल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का ग्लोबल पावर कंपटीशन है। पाकिस्तान का बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का बॉर्डर विद इंडिया, मिडल ईस्ट की वॉलेटाइल सिचुएशन, ये सब मिक्स एक अपने आप में चैलेंज है। नंबर 4, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और स्पेस बेस्ड सिस्टम्स क्राइसिस डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ये इटसेल्फ पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, आगे इनसे किस तरह से निपटा जाए। एंड नंबर 5, आर्म्स कंट्रोल प्रेशर्स भी हैं जो कि ग्लोबल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है लेकिन किसी भी डिस्क्रिमिनेटरी अरेंजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता जो उसके डिटरेंस को कंस्ट्रेन करे। सो पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरी सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब की कहानी नहीं है बल्कि सर्वाइवल, रिस्ट्रेंट और डिटरेंस की कहानी है।